वेलकम टू जीके फैक्ट्स। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके फैक्ट्स में। जानेंगे इस वीडियो में, यानी कि आज का जो हमारा 2 बजे वाला टॉपिक है वो है भारतीय चिड़ियाघरों के लिए विजन प्लान 2021-31 लॉन्च किया गया है अभी। तो क्या है ये भारतीय चिड़ियाघरों के लिए विजन प्लान, हम इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। बस आप जो है वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये जो टॉपिक है आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट है ही है। यहाँ से आपसे जो है 1 नंबर का या 2 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, लेकिन अगर बात इंटरव्यू की करें तो वहाँ भी आपकी बहुत हेल्प करेगा। यानी कि जो यूपीएससी पीसीएस वाले स्टूडेंट हैं वो भी इस टॉपिक को ध्यान से समझिएगा, हर पॉइंट्स को समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर कहीं से आपको ये टॉपिक नहीं समझ आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वहीं इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल का लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को, समझते हैं क्या है ये भारतीय चिड़ियाघरों के लिए विजन प्लान 2021-31। देखिए जो भारतीय चिड़ियाघर है उनके लिए जो ये विजन प्लान है ये क्या है, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने जो है भारतीय चिड़ियाघरों के लिए इस विजन प्लान को जो है अभी शुरू किया है। ठीक है, पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा किस मंत्रालय ने शुरू करा है, तो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने शुरू करा है। वहीं यह योजना जो है गुजरात में चिड़ियाघर के निर्देशकों और पशु चिकित्सा के लिए 2 दिवसीय एक राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान जारी किया गई थी। ठीक है, याद रखिएगा गुजरात के अंदर जो है 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान इसे जारी किया गया था। क्लियर हुआ। अब बात इस टॉपिक के मुख्य बिंदु की करते हैं, उसको ध्यान से समझिएगा। देखिए, इस 2 दिवसीय सम्मेलन का जो आयोजन है वो केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा किया गया था। किसके? इस सम्मेलन का जो आयोजन है, ये सम्मेलन ये देखिए जो गुजरात में हुआ, इस सम्मेलन का जो आयोजन है वो केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा किया गया था। गुजरात में सरदार पटेल प्राणी उद्यान, साथ में केवाड़िया द्वारा आयोजित किया गया था। ठीक है, केवाड़िया द्वारा आयोजित किया गया था। एक गुजरात में सरदार पटेल प्राणी उद्यान, साथ में केवाड़िया द्वारा इसको आयोजित किया गया था, जो कि अभी 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा किया गया था गुजरात के अंदर। ये आप इसके बारे में याद रखिएगा, यहां से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे समझते हैं, आगे समझिए। अब पूछा जाएगा कि ये जो अभी विजन प्लान है इसका उद्देश्य क्या है। समझिएगा, ये विजन प्लान का जो उद्देश्य है वो भारतीय चिड़ियाघरों के वैश्विक मानकों पर अपग्रेड करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। क्या है कि यह विजन प्लान जो है ये भारतीय चिड़ियाघरों के वैश्विक मानकों पर अपग्रेड करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था, और यह स्थानीय पक्षी और जानवरों के संरक्षण पर भी केंद्रित है। पहला क्या है यह स्थानीय पक्षियों और जानवरों के संरक्षण पर भी केंद्रित है। वही इस आवास पर आजादी का अमृत महोत्सव में के एक भाग के रूप में 75 चिड़ियाघरों के 75 प्रजातियों को संकलित करने वाली एक कॉफी टेबल बुक का भी विमोचन किया गया है। ठीक है, यानी कि यह क्या है, एक तो पहला पॉइंट इसका उद्देश्य अगर याद रखिएगा, उद्देश्य पूछा जा सकता है। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यही है कि भारतीय चिड़ियाघरों के वैश्विक मानकों पर अपग्रेड करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। वही यह स्थानीय पक्षियों और जानवरों के संरक्षण पर भी केंद्रित है। ठीक है, किस पर? स्थानीय पक्षियों और जानवरों के संरक्षण पर भी केंद्रित है। वहीं इस अवसर पर आजादी के अमृत महोत्सव में एक भाग के रूप में 75वां बनाया गया था अभी, तो 75वां चिड़ियाघरों के 75 प्रजातियों को संकलित करने वाली एक कॉफी टेबल बुक का भी इसमें विमोचन किया गया था। समझ आया? नहीं समझ आया? समझ आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए गाइस, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, आप चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा गाइस। जल्दी से जल्दी वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। चलिए आगे समझते हैं अब इसको। आगे बात करें तो मित्र पुरस्कार एक इसमें होता है, मित्र पुरस्कार, इसको समझिए। देखिए, इस सम्मेलन में मित्र पुरस्कार भी 4 श्रेणियों में प्रदान किया गया है। क्या? इस सम्मेलन में मित्र पुरस्कार, जो अभी सम्मेलन हुआ ना गुजरात में, वहीं की बात चल रही है, तो उस सम्मेलन में एक जो है मित्र पुरस्कार भी 4 श्रेणियों में प्रदान किया गया है। ये 4 श्रेणियां हैं पशु चिकित्सक, ठीक है, और पशुपालक, चिड़ियाघर, फ्रंट लाइन चिड़ियाघर, ठीक है, फ्रंट लाइन, फिर चिड़ियाघर निर्देशक या क्यूरेटर, और जीव विज्ञान या शिक्षाविदों द्वारा उत्कृष्ट योगदान। ठीक है, तो इन चार जो श्रेणियों में जो है ये मित्र पुरस्कार भी दिया जाता है। ये भी आप याद रखिएगा, और यही सम्मेलन में जो है अभी मिला है। क्लियर हो गया? आगे समझते हैं। अब समझते हैं कि विजन योजना क्या है। देखिए, विजन योजना क्या है? विजन प्लान भारतीय चिड़ियाघरों के बदलने की रणनीति है। ठीक है, यानी कि ये जो विजन प्लान है ये क्या है? ये भारतीय चिड़ियाघरों को बदलने की एक रणनीति है। व्यापक डेटा माइनिंग और हितधारकों के साथ परामर्श के बाद 10 वर्षीय विजन योजना जारी की गई थी। ठीक है, 10 वर्षीय विजन योजना को अभी जारी किया गया था। इस योजना को पूरे भारत में एक्स सीटू संरक्षण दृष्टिकोण को दिशा देने के उद्देश्य से अपनाया गया था।
ठीक है, यानी कि इस योजना को जो अपनाया गया है ना, विजन योजना को, इस योजना को पूरे भारत में एक्स सीटू संरक्षण दृष्टिकोण की दिशा देने के उद्देश्य से अपनाया गया था। और वही इसमें केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण और भारतीय चिड़ियाघर के लिए परिवर्तन के 10 स्तंभों का भी उल्लेख है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा कि जब इसको अपनाया गया तो उसके बाद इसमें केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण और भारतीय चिड़ियाघरों के लिए परिवर्तन करने के लिए, उन दोनों में परिवर्तन करने के लिए 10 स्तंभों का भी उल्लेख है। वहीं ये कॉल टू एक्शन, याद रखिएगा, ये कॉल टू एक्शन को प्राप्त करने के लिए कुछ विशिष्ट लक्ष्यों और समय सीमा निर्धारित करता है, जिसे 10 वर्ष में पूरा किया जाएगा। ठीक, वहीं इन स्तंभों में लुप्त प्रिय देशी प्रजातियां, स्थान और संरक्षण को मजबूत करना, बचाए गए जानवरों का प्रबंधन और पशु कल्याण को अनुकूलित करना इसमें शामिल है। ठीक है, तो जो 10 स्तंभ इसमें शामिल करे गए हैं, जो कि केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण और साथ में भारतीय चिड़ियाघर के लिए है, वो कुछ इसी तरीके से हैं कि भैया जो लुप्त प्रजातियां हो गई हैं उनको भी संरक्षण देना है, और स्थान जो संरक्षण को मजबूत करना है, साथ में बचाए गए जानवरों का कैसे प्रबंधन करना है, कैसे उनको ठीक करना है और दोबारा से उनकी व्यवस्था करनी है, वही पशु कल्याण को जो है अनुकूल बनाना है, बढ़िया ढंग से उसकी व्यवस्था करना है। तो ये है विजन योजना, जो कि अभी 2021-31 लॉन्च करी गई है। ठीक है, पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा। चलिए बात आगे करते हैं, इंग्लिश वाले बच्चे आप यहाँ से देख सकते हैं। अब आता है भारत में जैव विविधता क्या है। देखिए, भारत में जैव विविधता की अगर गाइस बात करेंगे, ध्यान से समझिएगा कि सतत विकास के लिए भारत में जैव विविधता का संरक्षण किया जाना चाहिए। क्या कहा जा रहा है कि सतत विकास के लिए भारत में जैव विविधता का संरक्षण किया जाना चाहिए। भारत में दुनिया के केवल 2.4% भूमि क्षेत्र शामिल है। ठीक है, लेकिन सभी दर्ज प्रजातियों का 7.8% हिस्सा है। इसमें पौधों की 45,000 से अधिक प्रजातियां और जानवरों की 91,000 प्रजातियां इसके अंदर शामिल है। ठीक है, यानी कि ये जो डेटा है ये भारत में जैव विविधता है, और जिसमें सतत विकास के लिए भारत में जैव विविधता का संरक्षण किया जाना चाहिए। कहा है भारत में दुनिया के केवल 2.4% भूमि क्षेत्र इसके अंदर शामिल है, लेकिन सभी दर्जा प्रजातियों का 7 से 8% ही हिस्सा है इसमें। ठीक, और जिसमें से 45,000 से अधिक प्रजातियां और जानवरों की 91,000 से अधिक प्रजातियां इसके अंदर शामिल है। क्लियर, तो ये है पूरा टॉपिक। आई होप आप इसको समझ गए होंगे। चलिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं ताकि हमारा ये टॉपिक अच्छे से तैयार हो जाए। ठीक, देखिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाल ही में भारतीय चिड़ियाघरों के लिए कौन सा प्लान शुरू करा गया है, तो विजन प्लान है, पहला क्वेश्चन यही हो सकता है। वहीं किस मंत्रालय ने शुरू करा है, अगर पूछेगा तो बता दीजिएगा पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने इसको शुरू करा है। अच्छा, यह योजना गुजरात में चिड़ियाघरों के निदेशक और पशु चिकित्सक के लिए 2 दिवसीय का एक राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान हुआ है। याद रखिएगा गुजरात। ठीक, इसमें जो ये 2 दिवसीय सम्मेलन हुआ था, पूछा जाएगा जिसमें अभी ये योजना शुरू हुई, तो उस सम्मेलन में आयोजन में केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा किया गया था। और गुजरात में किन का आयोजित इसमें किया गया था, तो सरदार पटेल प्राणी उद्यान और केवाड़िया द्वारा जो है ये हुआ है। ठीक है, वही इसका उद्देश्य इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। ये जो पॉइंट्स है आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। ठीक है, एक मिनट रुक जाइए। ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला पॉइंट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। तो यह विजन प्लान भारतीय चिड़ियाघरों के वैश्विक मानकों पर अपग्रेड करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है, याद रखिएगा। और यह स्थानीय पक्षियों और जानवरों के संरक्षण पर भी केंद्रित है। वही इस अवसर पर आज़ादी का अमृत महोत्सव के एक भाग के रूप में 75 चिड़ियाघरों को 75 प्रजातियों का संकलित करने के लिए एक कॉफी टेबल बुक इसमें जो कि अभी विमोचन किया गया था। क्लियर, याद रखिएगा। वहीं अगर पूछे मित्र पुरस्कार के बारे में, तो ये आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है। यूपीएससी पीसीएस वाले बच्चे इस पॉइंट्स को रिवीजन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। वही विजन योजना क्या है, ये आप सभी इसको जो है एक बार पढ़ के जाइएगा कि विजन योजना क्या है। ये 10 वर्षीय विजन योजना जारी की गई थी अभी। ठीक है, व्यापक डेटा माइनिंग और हितधारकों के साथ परामर्श के बाद, और ये जो है एक एक्स-C2 संरक्षण दृष्टिकोण की दिशा देने के उद्देश्य से अपनाया गया था। और इसमें जो है केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण साथ में भारतीय चिड़ियाघर के लिए भी परिवर्तन के लिए 10 स्तंभों का उल्लेख भी है। और वो 10 स्तंभ किस तरीके से हैं, लुप्त प्रिय देशीय प्रजाति हो गई, साथ में स्थानीय संरक्षण उनका प्रजातियों का जो है, और बचाए जानवरों का प्रबंधन किस तरीके से करना है, प्रावधान किस तरीके से करना है, वो सब इसमें बता रखा है। क्लियर, वही ये आप इस भारत में जैव विविधता के बारे में मैंने अभी आपको समझा दिया था। क्लियर, आई होप अब आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ गए होंगे। अगर समझ आया तो अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं कराएगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि जीके फैक्ट्स पे डेली करंट अफेयर से रिलेटेड आपको सारी वीडियो
वीडियो मिल जाती है, चाहे एमसीक्यू क्वेश्चन हो, चाहे वोकैब की क्लास हो, या फिर 2 बजे वाला ये टॉपिक और 8 बजे वाला, ठीक है, एक और ऐसी टॉपिक आपको करंट से मिलेगा। तो अगर आप करंट में आप बेहतर होना चाहते हैं, करंट के हर टॉपिक को समझना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक नहीं करा अभी तक लाइक कर दीजिएगा। और अगर आज सुबह 5 बजे वाली करंट अफेयर और 8 बजे वाली वोकैब की क्लास नहीं देखी तो गाइस देख लीजिए, वो हो चुकी है क्लियर। और वहीं अगर अभी तक वीडियो को शेयर नहीं करें तो गाइस सबसे पहले जाते जाते आप वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। और अगर आपको ये टॉपिक नहीं समझ आया है तो मेरे कहने पर एक बार आप इस टॉपिक को दोबारा से देखिएगा, इस वीडियो को दोबारा से वॉच कीजिएगा स्टार्टिंग से। और अगर उसके बाद में नहीं समझ आता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा क्लियर। और हो सकेगा मैं इस टॉपिक को जो है आपको दोबारा समझा दूंगा, पहले मैं आपका कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दूंगा क्लियर। चलिए मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।